हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। आज का टॉपिक अपने आरटी एक्ट 2009 है, जिसकी मैं एक करके बात करूंगा। आइए बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 की। सबसे पहले जो आरटी एक्ट ये अधिनियम है अपना भारत सरकार द्वारा 2002 में कब जारी हुआ? भारत सरकार द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ। ध्यान क्या रखना है आपको, जो अपना आरटी एक्ट है 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कब? यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए माना जाता है। किसके लिए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपयोगी है। यह अधिकार राज्यसभा द्वारा कब? 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया। ध्यान रखना है, जो आरटी एक्ट 2009 है राज्यसभा के द्वारा अपना 20 जुलाई 2009 को, जबकि लोकसभा द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा अपना 4 अगस्त 2009 को, कब? 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। और आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। ध्यान क्या रखना दोस्तों, जो अपना आरटी एक्ट 2009 है संपूर्ण भारत में अपने 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। लेकिन आप इसको यह भी ध्यान रख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता है। ये किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता है, ये ध्यान रखना आपको। फिर ये आरटी एक्ट लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। कौन सा देश बना? भारत इसका 135वां देश बना। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर राजस्थान सरकार द्वारा, अपनी जो गवर्नमेंट है राजस्थान सरकार द्वारा, उसके द्वारा 1 अप्रैल 2011 से लागू होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 2011 से ये अपने राजस्थान में लागू होता है। जबकि यह अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक लागू है। किसी को फेल नहीं किया जा सकता इसमें, यानी जो आरटी एक्ट अधिनियम है इसके द्वारा किसी भी कक्षा के विद्यार्थी यानी 1 से 8 लेकर उस तक फेल नहीं किया जा सकता। और यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है, यानी इस एक्ट का जो आरटी एक्ट अधिनियम है इसका उल्लंघन करता है, तो उसे फर्स्ट बार कितना? 25,000 रुपए का जुर्माना, जबकि सेकेंड बार उसे 50,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ता है। यानी जो आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के खिलाफ जाता है उसको पहली बार में तो अपने 25,000 रुपए का, जबकि सेकेंड बार में उसे 50,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ता है। फिर इसके तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें कितनी मानी जाती है? 25% सीटें आरक्षित की गई है। यानी जो कोई विद्यालय, चाहे सरकारी विद्यालय हो जाए चाहे निजी विद्यालय हो जाए, तो सरकारी में तो वैसे फ्री होता है आज तक, लेकिन अगर हम निजी विद्यालयों की बात करते हैं तो उसके अंदर भी अब क्या होता है? 25% सीटें, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का कोई भी बच्चा हो, उसके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। ये अपना क्या है? आरटी एक्ट 2009 है। इसके आगे और बात करते हैं तो जो अपना ये अधिनियम है इसके द्वारा शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी जो आरटी एक्ट 2009 है उसके द्वारा अपने जो एक तो शारीरिक है और मानसिक, यानी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। विद्यालय की गतिविधियों, यानी जो विद्यालय होता है इसमें अपने गतिविधियां होती रहती है। क्या होती रहती है? गतिविधियां होती रहती है। इस गतिविधियों के लिए एक समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक समिति बनाई जाएगी जिसका नाम होगा एसएमसी। क्या होगा? एसएमसी। एसएमसी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का जो अध्यक्ष होगा विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों में से किसी एक अभिभावक का उसको अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी जो एसएमसी समिति बनाई जाएगी उसका जो अध्यक्ष होगा, क्या होगा? उसका जो अध्यक्ष होगा इसी में से किसी एक को बनाया जाएगा। यानी जो अभिभावक होगा अध्यक्ष, अध्यक्ष किसको बनाएगा? अभिभावक अध्यक्ष। क्या बनेंगे? अभिभावक अध्यक्ष बनेंगे। ये ध्यान आपको रखना है। यानी एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? तो विद्यालय में पढ़ रहे उसके सदस्य होंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर ये बात ध्यान रखनी है आपको, एसएमसी में 3/4 अभिभावक होंगे। कौन होंगे? 3/4 अभिभावक, जिसमें से 50% क्या होगी? महिलाएं होंगी। क्या होगी? गांव से कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी अगर बहन हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है। यानी 50% कम से कम क्या होनी चाहिए? अपने महिलाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? महिलाएं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एसएमसी की संख्या। एसएमसी की संख्याओं की बात करते हैं तो न्यूनतम अपने 15 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 संख्याएं होनी चाहिए। फिर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। यानी जो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। आरटी एक्ट के द्वारा साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, यानी एक शिक्षक अपने 30 बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। जबकि बात करते हैं कि 60 बालक, अगर 60 बच्चे हो जाते हैं तो 2 शिक्षक हो जाते हैं। उसके बाद ये क्राइटेरिया बढ़ता जाता है। जब इससे ज्यादा अधिक बच्चे हो जाते हैं तो एक प्राध्यापक और एक अध्यापक जुड़ जाते हैं। फिर विद्यालय में कार्य दिवस में घंटे, विद्यालय में कार्य दिवस वे घंटे, यानी एक अध्यापक होता है उसको कितने घंटे पढ़ाना आवश्यक होता है, कितने घंटे उसके पूरे करने होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक उसको 200 कार्य दिवस, कितने दिवस, 200 कार्य दिवस या 800 घंटे अनिवार्य करने पड़ते हैं। यानी अगर कक्षा 1 से 8 तक है, अगर कक्षा 1 से 8 तक कोई बच्चा है, नहीं सॉरी, कक्षा 1 से 5 तक, उसमें अपने 200 कार्य दिवस और 800 घंटे उसको अनिवार्य करने पूरे पड़ते हैं। जबकि बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक की, कक्षा 6 से 8 तक उसमें अपने 220 क्लास या कार्य दिवस और 1000 घंटे पूरे करने होते हैं। कितने घंटे पूरे होते हैं? 1000 घंटे उसको पूरे करने होते हैं। फिर 6 की कर्तव्य धारा 23 में दिए गए हैं, ध्यान रख लेना, पसंद आ जाता है। आरटी एक्ट 2009 के तहत 6 के जो कर्तव्य दिए गए वो किस धारा में दिए गए? वो अपने धारा 23 में दिए गए। किसमें दिए गए? धारा 23 में दिए गए। फिर 6 के कर्तव्य क्या है? एक तो अपने नियमित रूप से विद्यालय आए, क्या है? नियमित रूप से विद्यालय, ऐसा नहीं है कि विद्यालय में आए नहीं है और बच्चे बिना पढ़े जा रहे हैं। फिर दूसरा इसका कर्तव्य है कि निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण हो, यानी कोई अगर अध्यापक है, जैसे मान लो सामाजिक का हो गया, गणित हो जाए, हिंदी का हो, यानी उसका नियमित रूप से जो क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। फिर कमजोर बच्चों के लिए, यानी जो कक्षा में, हर कक्षा में जैसे मान लो कोई भी क्लास है उसमें सभी बच्चे परिपूर्ण नहीं होते, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, उन कमजोर बच्चों के लिए क्या किया जाए? अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था की जाए। क्या की जाए? अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों के न्यूनतम 2 कमरे अनिवार्य होने चाहिए, यानी एक विद्यालय होता है उसमें कक्षा 1 से 8 लेकर, यानी तो विद्यालय कक्षा 1 से 8 है, उसमें कम से कम कितने कमरे होने चाहिए? 2 कमरे होने चाहिए। अगर उसके साथ एक कार्यालय भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और आदि ये उपलब्ध, जैसे मान लो मध्याह्न या दोपहर का जो भोजन होता है उसके लिए भी पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, या आप तेल की व्यवस्था कर सकते हैं। पेयजल की शुद्ध पेयजल की होनी चाहिए। लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये क्या थी दोस्तों अपने आरटी एक्ट 2009, जिसमें कोई भी अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो यहाँ से ही बनता है। आप उसको अच्छे से कवर कर दें, क्लास को देखें 2-3 बार। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट एजुकेशन टीचर को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को ध्यान से देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।